चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। 3.3 दो चर वाले एक घातीय समीकरण। दो चर वाले एक घातीय समीकरण, समझे? ये चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले चैप्टर समझ लीजिए क्या बोला जाता है। चैप्टर में बोलता है कि इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपको। इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो ठो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना पड़ता है। बेसिकली ऐसे ही रहता है, मतलब इसमें डिजिट्स का अंतर हो सकता है या कुछ और आ सकता है, बट बेसिकली ऐसे ही रहता है कि दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिसमें आप लोगों को सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दो चर वाले एक घातीय समीकरण। समझिएगा, दो चर एक्स और वाई, दो चर हुआ। इसका जगह में और भी कुछ ऐसा हो सकता है, u प्लस भी इज इक्वल टू 5, 5u प्लस 9v इज इक्वल टू 13। ऐसे भी हो सकता है, ये भी दो चर वाला हो गया। एक घातीय का मतलब होता है जिसका पावर एक होता है। आप देखो जितना भी यहाँ पर डाटा है सबका पावर एक है, इसी को बोलते हैं दो चर वाले एक घातीय समीकरण। अब इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। 3.3 में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसमें। नाम से क्लियर है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी का वैल्यू स्थापित करना। जैसे कि आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संख्या की जगह में यूज होते हैं। जैसे राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह यहाँ किसके लिए आया? राम के लिए आया, सब्स्टिट्यूट हुआ राम के लिए। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो दो वैल्यू है उसमें से, देखिए आपको पूरा हम रूल बता देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 दो समीकरण होगा, उसमें से किसी एक से, आपकी मर्जी, एक से लीजिए दो से लीजिए, एक से x या y का वैल्यू निकालते हैं। मतलब अगर x निकालना है तो y को उधर ले जाना होगा, y निकालना है तो x को उधर ले जाना होगा, और जो बनेगा उसको समीकरण 3 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? 3 नाम देंगे। और उसको अगर आप एक से निकाले हैं तो दो में पुट कर दीजिए, दो से निकाले हैं तो एक में पुट कर दीजिए, और जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप तो आपका आंसर आ जाएगा। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से, दो चर वाले एक घातीय समीकरण, दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। x का निकालना है तो y उधर ले जाएंगे, y निकालना है तो x उधर ले जाएंगे। यहाँ पर उसी तरह u निकालना है तो v उधर ले जाएंगे, v निकालना है तो u उधर ले जाएंगे। उसको समीकरण 3 नाम देंगे। अब 3 नाम देने के बाद अगर आप एक से निकाले हैं तो दो में पुट कीजिएगा, अगर आप दो से निकाले हैं उसको तो एक में पुट कीजिएगा, और जैसे ही आप इसको निकाल लीजिएगा, जैसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा पुट करने के बाद, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है दो चर वाले एक घातीय समीकरण के प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड का बनाने का। अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, एक्सरसाइज 3.3, आप एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोलता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको समीकरण एक नाम दिए, इसको समीकरण दो नाम दिए। आपको पहले ही से मालूम है कि दो समीकरण होगा यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला था? दोनों में से किसी एक से निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। हम निकालते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से इंग्लिश में लिखिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 40, दिया हुआ क्वेश्चन। अब हम x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? y को उधर ले जाएंगे तो 14 माइनस वाई, इसको समीकरण 3 नाम देंगे, इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो y भी निकाल सकते हैं, y का निकालिएगा तो x उधर चल जाएगा, 14 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम मैंने क्या बताया था, इसको 3 नाम देने के बाद अगर आप 1 जगह 1 से निकाले हैं तो पुट 2 में करेंगे, अगर 2 से निकालते तो 1 में पुट करते, तो क्या होगा? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर इंग्लिश में लिख सकते हैं आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो x का मान कितना? 14 माइनस वाई। देखो यहाँ पर x है 14 माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, दिख रहा है ना? जहां x का वैल्यू है वहां x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए हम लोग और y को लिख दिए। ठीक है, ये हो गया।
अब क्या हो जाएगा, इसको क्या होगा, 14 है, माइनस वाई कितना होगा, -2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। 14 को उठा के उधर ले जाइए, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू -10 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, y इज इक्वल टू 5। तो देखिए y का वैल्यू निकल गया। आपको निकालना है x और y के वैल्यू, जिसमें एक वैल्यू आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको x का वैल्यू निकालना है, तो कहाँ पुट करेंगे, 3 में। तो समीकरण 3 से याद रखिएगा, जो प्रोसेस है इसको बढ़िया से याद रखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई का वैल्यू 5, कितना आ जाएगा, 9। तो आप देखोगे x का आंसर 9 आ गया, y का आंसर 5 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखिए, क्या दो इक्वेशन रहेगा, पहले ही बताया गया है आपको। क्या करेंगे, 1 2 उसका नाम दे देंगे। अब दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 चुन लिया, जिसको फॉर्म 1 मैंने लिखा, हिंदी में समीकरण 1 से लिख दिए। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। यहाँ पर x क्या वैल्यू को निकालेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। आपके मन में सवाल आएगा, y भी निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं y, 14 माइनस वाई वो भी आ जाएगा। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं हम लोग। ये आपको बता चुके हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, क्या बताया है, जैसे कि यहाँ 1 से निकाले, तो 1 से निकाले हैं तो 2 में रखें, उल्टा। अगर 2 से निकाले होते तो 1 में रखते। ठीक है, ये रख दिया हम लोग। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। x का वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, यही इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया, y आ गया 4 यहाँ पर आ गया, कि 14 है, माइनस वाई -2y होगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। 14 को उधर ले जाइए उठा के, तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4 माइनस 14 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 5 10 हो गया, 5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू का हम लोग 3 इनपुट करेंगे, तो सब यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर पुट कर दिए। x का वैल्यू कितना होगा, 14 माइनस वाई, y का वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देंगे, तो 9 आ गया ना। देखिए, तो ये जो एक क्वेश्चन मैंने बनाया, इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है, देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो आप जानते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, इक्वेशन 1 2 का नाम दे दिए, जैसे हम लोग करते हैं। आपको मालूम हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 को लिए, फ्रॉम y s माइनस टी इक्वल टू 3 है। अब हम लोग दोनों में से एक का वैल्यू निकालते हैं, टी को उठा कर तो ले जाइए, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। तो ये जो वैल्यू हुआ, जो सब्स्टिट्यूशन हुआ s का, इसी को बोलते हैं s का सब्स्टिट्यूशन, इसको 3 नाम दे दिए। अब आपको बताया थे कि 1 से निकाले हैं तो 2 पुट करेंगे, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन 2 2 क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को। s यहाँ पर है, s का वैल्यू 3 प्लस टी बाई 3 हो जाएगा, फिर t बाई 2 को उतार दिए 6। अब ये दोनों का एलसीएम होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t, 3 इंटू टी 3t, ये 6 जो था उसको उतार दिए। ठीक है, अब 6 उतार दिए, 3 और प्लस 2 करेंगे 5t हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 उठ के उधर जाएगा, 5t इक्वल 36 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, 36 माइनस 6 हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा, 6 टाइम्स में 6 बार में कट जाएगा, टी का वैल्यू कितना आएगा, 6। अब आप लोग जानते हैं एक का निकलने के बाद हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं, तो उसका मान निकलता है। 3 में रखेंगे, s इक्वल कितना होगा, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है, 6, 9 आ गया, 9 आ गया ना। तो s का वैल्यू 9, टी का वैल्यू 6 हो गया। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसमें अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाएंगे। 2 में क्वेश्चन है और 3 में वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम, इसको हम लोग को इक्वेशन में पहले चेंज करना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। तो अगला जो वीडियो बनाते हैं उसको बना देते हैं। ठीक है, एकदम समझ के बनाइए, कोई दिक्कत हो बोलिए। ठीक है।